Hello, dear viewers. I'm going to cover a very important poem of class 10 for Annie Gregory, and the poet name is William Butler Yeats. तो क्लास 10 के बच्चों, आपको विलियम बटलर यीट्स से क्या याद आ गया होगा? आपने क्लास 10th में, सॉरी क्लास 9th में इनकी एक पोएम पढ़ी है, द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, राइट? तो जाना पहचाना पोएट हैं आपके कुल मिला करके। तो आज हम इनकी एक पोएम है, छोटी सी पोएम है, 3 स्टैंजास की, for Annie Gregory. This is a poem in the form of a conversation. शुरुआत यहाँ पर एक कन्वर्सेशन से होती है, एक लड़की और एक लड़के के बीच कन्वर्सेशन है, जिसमें यहाँ ये मतलब निकल रहा है। मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं इसका, कि जो यंग मैन है वो ये कह रहा है एक लड़की से कि कोई भी यंग मैन वो निराश नहीं होगा जो तुम्हें तुम्हारी एक्चुअल ब्यूटी की वजह से चाहेगा, तुम्हारी इनर ब्यूटी की वजह से चाहेगा। तो वो लड़की उत्तर देती है कि ठीक है, तो मैं अपनी एक्चुअल ब्यूटी को छुपा लूंगी मैं अपने, और यहाँ पर जो ब्यूटी के लिए जो सिंबॉलिक को यूज किया है वो यूज किया है, जैसे बालों की लटें होती हैं ना, उस तरीके से। तो वो कहता है मैं अपने बालों की लटों को येलो ना करके मैं इसको दूसरे रंग में रंग लूंगी। मतलब शी वुड हाइड हर ब्यूटी बाय डूइंग समथिंग, बाय डिस्गाइजिंग और बाय हाइडिंग हर ब्यूटी। तो वो कहती है कि तो मुझे वो मेरे लिए प्यार करेगा, देन इफ ही लव्स मी तो ही विल लव मी फॉर मी। तो कहता है कि मैंने कल ये सुना था कि किसी सेंट को ये कहते हुए सुना था कि जो अनबायस्ड लव है, जो बिना किसी राग लपेट वाला लव जो होता है, जो बिना किसी फिजिकल ब्यूटी के वाला लव जो होता है, वो सिर्फ भगवान ही कर सकता है। कि ये बात कोई कह रहा था जिसने स्क्रिप्चर्स में लिखा था। तो ये पोएम का बेसिकली मैंने आपको छोटा सा जिस्ट बताया है। अब हम लाइन टू लाइन पोएम को देख लेते हैं। Never shall a young man thrown into despair by great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. Never shall a young man, तो कोई कभी भी जो young man है thrown into despair, वो कभी भी निराशा में नहीं जाएगा by great honey-colored ramparts. रैम्पर्ट्स क्या होता है? जो किले की जो दीवारें होती हैं बेसिकली, वो क्या करती हैं, किले की अंदर में क्या है, अंदर को छुपाने का काम करती हैं। वैसे ही ये जो रैम्पर्ट्स हैं, जो बाल हैं, ये येलो हेयर जो है, ये क्या काम कर रहे हैं? ये इनर ब्यूटी छुपाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति इन्हीं को देख करके अट्रैक्ट हो जाता है और वो एक्सटर्नल ब्यूटी में खो जाता है सामने वाला। तो अंदर क्या है, अंदर की कैसी है, एट्रीब्यूट्स कैसी हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैसी हैं, वो वहां पहुंच ही नहीं पाता। जैसे दीवार की जो किले की दीवारें जो है वो जैसे अंदर के झांकने को अलाउ नहीं करती, अंदर की चीजों को हाइड कर लेती हैं। तो जो रैम्पर्ट्स हैं बाय ग्रेट हनी कलर कैसे होता है? येलोइश कलर होता है। हनी कलर वाले जो रैम्पर्ट्स हैं, जो तुम्हारी लटें हैं एट योर ईयर, जो तुम्हारे बालों पर, ये जो बालों के जो गुच्छे आ रहे हैं, वो इनसे प्रभावित होकर जो तुम्हें प्यार करेगा। लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, वो जो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करेगा, मीन द वन हु लव्स यू बिकॉज ऑफ योर इनर ब्यूटी, बिकॉज ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज ऑफ योर क्वालिटीज एंड नॉट बिकॉज ऑफ योर फिजिकल ब्यूटी। तो वो व्यक्ति कभी निराश नहीं होगा जो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करेगा। द वन हु लव्स यू एज यू आर फ्रॉम इनसाइड, नॉट एज यू आर फ्रॉम आउटसाइड, नॉट बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ योर फिजिकल ब्यूटी। अब वो जो लड़की है वो जवाब दे रही है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। बोले ठीक है, हेयर डाई करने का मतलब ये नहीं है कि हेयर डाई के सिर्फ येलो बालों से ही खूबसूरत होगी। यहाँ मतलब क्या है, दैट शी विल हाइड हर ब्यूटी। जैसे यहाँ पर सिंबोलिज्म क्या है, ब्यूटी को सिंबॉलिक क्या है, यहाँ पर येलो हेयर है, वैसे वो कह रही है कि उस ब्यूटी को मैं एक्चुअल ब्यूटी को छुपा लूंगी, हेयर डाई कर लूंगी, येलो हेयर ना करके उसको मैं एंड सेट सच अ कलर देयर, ऐसा कलर लगा लूंगी जैसे ब्राउन या ब्लैक या कैरेट। व्हाट डज दीज लाइंस में, इसका मतलब है दैट शी विल हाइड हर फिजिकल ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी को वो हाइड कर लेगी अपने इस तरह कलर करके। दैट यंग मैन इन डेस्पेयर, जो व्यक्ति निराश हुआ हो, जो व्यक्ति निराशा में हो, जो डेस्पेयर में हो, मैं लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, वो फिर मुझे जैसी मैं हूं वैसा प्यार करेगा, एंड नॉट माई येलो हेयर, मतलब मेरे येलो हेयर की वजह से नहीं, फिजिकल ब्यूटी के लिए वजह से नहीं, फिजिकल चार्म की वजह से नहीं, एक्सटर्नल ब्यूटी की वजह से नहीं, देन दैट पर्सन विल लव मी बिकॉज ऑफ माई इनर ब्यूटी। तब तो वहां हो जाएगी नहीं वाली बात, तुम इनर ब्यूटी की वजह से प्यार करेगा, है ना। वो इस बात का जवाब देती है जो पहले बात में स्टैंजा में जो बात आई थी उसका जवाब हमें मिलता है। अब यहां पर लास्ट में फिर वो पुरुष ये कह रहा है कि आई हर्ड एन ओल्ड मैन, मैंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन को, एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति को,
क्योंकि धार्मिक व्यक्ति जो होता है ये मान जाता है कि उसको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, वो ईश्वर के नजदीक होता है, या उसे तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से और अपनी जो अपनी पूजा है, वर्शिप से, कहीं ना कहीं साधना से ईश्वर की जो वाणी है उसका मतलब समझ में आने लगता है। तो कहता है मैंने एक ओल्ड मैन को, रिलीजियस मैन को कल या रात, यस्टरनाइट मींस कल रात, कहते हो सुना, डिक्लेयर करते हो सुना, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, यानी कि उसे एक टेक्स्ट मिला है, उसे एक संदर्भ मिला है, उसे कहीं किसी को रिलीजियस टेक्स्ट मिला है जिसमें ये लिखा पाया दैट ओनली गॉड माय डियर, कहता है माय डियर सिर्फ भगवान ही है, could love you for yourself alone, जो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करेगा, एंड नॉट योर येलो हेयर, मतलब ईश्वर ही है जो रेस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल ब्यूटी और फिजिकल चार्म लव करता है अपने बनाए हुए इंसान को बिना किसी फिजिकल ब्यूटी के। अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई व्यक्ति आपकी फिजिकल ब्यूटी से, एक्सटर्नल ब्यूटी से प्रभावित ना हो। लेकिन ईश्वर प्रभावित नहीं होता, ईश्वर आपकी जो इनर ब्यूटी है, जो आपकी जो अंतरात्मा है, जो आपके अंदर के जो गुण हैं, उनसे ईश्वर चलता है, उसको मानता है, आपकी फिजिकल ब्यूटी से प्रभावित नहीं होता है। तो ये है पोयम ऑफ एनी ग्रेगरी। अब हाँ देखिए, मैंने कुछ मार्क कर रखे हैं यहाँ पर, सिंबोलिज्म है इस पोयम में। रैम्पर्ट्स जो है यहाँ पर, ये बेसिकली मेटाफर है। रैम्पर्ट इज मेटाफर फॉर व्हाट? रैम्पर्ट इज मेटाफर फॉर फोर्ट वॉल्स। यहाँ पर किसके लिए आया है ये? जो बालों की लटे हैं, बालों के जो गुच्छे हैं। योरसेल्फ अलोन यहाँ भी आया है, योरसेल्फ अलोन यहाँ भी आया है। ये अपना आपका रेपिटेशन है, रेफरेन है ना। योर येलो, इसमें लिटरेशन है, वाई वाई की साउंड रिपीट हो रही है। सच में भी एस एस की साउंड रिपीट हो रही है यहाँ पर। और आइए इसकी वो और देख लेते हैं, इसकी राइम स्कीम क्या है। एक स्टेंजा को ले लेते हैं यहां से, डाई तो ए, देयर के लिए आ गया बी, कैरेट सी, और डेस्पेयर देयर जैसा हो गया तो फिर भी हो गया ए बी, देयर डेस्पेयर, और फिर आ गया अलोन। अलोन किससे मैच नहीं कर रहा, तो ए बी सी बी डी, इससे मैच नहीं कर रहा ना ये। और ये फिर हेयर किससे जैसा हो गया, देयर, और ये बी हो गया। इसका मतलब इसकी राइम स्कीम क्या होगी, ए बी सी बी डी बी, सबकी राइम स्कीम फिर यही चलेगी, ए बी सी बी डी बी। So this is a poem Anne Gregory. I hope ये आपको अच्छे समझ में आ गई हो। Now you can easily answer all the questions because you have understood the meaning of the text. Thank you very much.